इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका कक्षा 5 पाठ 18 अंधेर नगरी इसके वर्कशीट पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एकांकी का नाम अंधेर नगरी क्यों रखा गया है? तो ये एकांकी अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। तो इसका नाम क्यों रखा गया है? इसका उत्तर है क्योंकि वहाँ का राजा अनबुझ अर्थात मूर्ख था। वहाँ सभी चीज़ों का एक ही भाव था। वहाँ न्याय और अन्याय में कुछ भी अंतर नहीं था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समानार्थी शब्दों से मिलान करें। जो एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं उनसे मिलान करना है। जैसे दान, दान का अर्थ होता है खैरात, इससे मिलाएंगे। नगर, नगर का अर्थ होता है शहर, इससे मिलान करेंगे। राजा, राजा का अर्थ होता है शासक। प्राण, प्राण का अर्थ होता है जीवन। अब पानी, पानी को नीर भी कहते हैं। और स्वर्ग का अर्थ है सूरलोक अर्थात देवलोक। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को संबंधित विशेषण के साथ जोड़िए। तो ये संज्ञा शब्द हैं जो पाठ में आए हुए हैं, उनके साथ जो विशेषण जुड़ा हुआ है उससे मिलान करना है। तो जैसे महंत, महंत कैसे थे? मोटे थे, इसको मोटा से मिला देंगे। राजा कैसे थे? न्यायप्रिय, तो इसको न्यायप्रिय से मिला देंगे। मिठाई कैसी थी? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट से मिला देंगे। गठरी कैसी थी? भारी, इससे मिला देंगे। दीवार कैसा था? कमजोर, इससे मिला देंगे। और कोतवाल कैसा था? दुबला पतला, तो इसको दुबला से मिला देंगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, तो अब इसमें जोड़ेंगे। मानव में जब ता जोड़ेंगे तो हो जाएगा मानवता। पराधीन, पराधीनता। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। जागरूक, जागरूकता। बंधु, बंधुता। कुशल, कुशलता। एक, एकता। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी के अतिरिक्त किसी एक रचना को पढ़िए और उसके विषय में लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। यहाँ हमने भारत दुर्दशा नामक उनकी एक नाटक है उसके बारे में लिखा है। तो इसका उत्तर है भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1875 ईस्वी में रचित नाटक है। इसमें तत्कालीन भारत की स्थिति का चित्रण किया गया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। इस तरह से इसका उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका को पढ़िए और वे वस्तुएं बाजार में जिस इकाई में मिलती हैं उसके सामने सही का निशान लगाइए। वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, अब किस इकाई में मिलती हैं उस पर निशान लगाना। जैसे चावल, चावल किलो में मिलता है, लगा देंगे। डीजल लीटर में। आटा किलो में। केला नग में अर्थात गिनकर। पेट्रोल लीटर में। तेल लीटर में। मिठाई किलो में। पुस्तकें नग में। दूध लीटर में और साबुन नग में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो धूमधाम, इसका अर्थ है उत्साह पूर्वक। प्रयोग है, रमेश की शादी उसके पिताजी ने बड़े धूमधाम से किया। अगला है आफत आना अर्थात मुसीबत आना। जब से हमने यह घर लिया है तब से आफत आ गई है। अगला है अर्ज करना, इसका अर्थ है अनुरोध करना। मोहन अब घर चलने के लिए अर्ज करेगा। अगला है दुहाई देना या याचना करना।
सुमित सजा से बचने के लिए दुहाई दे रहा है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों के लिए आप अपनी भाषा में और कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं, इनको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं वो लिखना है। जैसे ये है कसूर, तो इसको कहते हैं गलती। ये उर्दू के शब्द हैं और यहाँ स्थानीय भाषा में लिखना है। आफत, आफत का अर्थ है मुसीबत। अर्ज, अनुरोध, हुक्म, आदेश। इस तरह से आप पूरा वर्कशीट कर सकते हैं।